हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट होता है 2022 में जो संपन्न हुआ था उसके ग्रेड सी का डिक्टेशन है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम की लिंक में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। तो समय ज़्यादा ना व्यर्थ गवाते हुए हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की गरिमा परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफ़ी अनुभवी 3-4 दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी विराजमान हैं। जब मुझ जैसा एक नया व्यक्ति कुछ कह रहा है कि सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोकसभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए और कुछ अपने कमरे में करीब करीब सभी भाषण सुने हैं। सभी आदरणीय वरिष्ठ महानुभावों को मैंने सुना। एक बात सही है कि एक आवाज़ यह आई है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, इन्हें कैसे करोगे, कब करोगे। मैं मानता हूँ कि सही विषय को स्पर्श किया है और यह मन में आना बहुत स्वाभाविक है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं नया गुजरात में मुख्यमंत्री बनकर गया था और एक बार मैंने सदन में कह दिया कि मैं गुजरात के गांवों में, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। ट्रेजरी बेंच ने तो बहुत तालियां बजाईं, लेकिन सामने की तरफ सन्नाटा था। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि कहीं आपसे कोई चूक तो नहीं हो रही है, आपका अनुभव नहीं है। यह 24 घंटे बिजली देना नामुमकिन है, आप कैसे देंगे। एक मित्र भाव से उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। वह बोले, संभव ही नहीं है। 2000 मेगावाट अगर कम है तो आप कैसे करोगे। उनके मन में यह विचार आना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वह काम गुजरात में हो गया था। अब इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसे पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सिर्फ परंपरा और धार्मिक संस्कार नहीं है। हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक पवित्रता है।
एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है जो हमें काम करने की प्रेरणा दे। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमेशा हमें एक गरिमा देनी चाहिए, उसे गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन में हम सब ने मिलकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता के उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी के दायित्व दूत के रूप में उसे परिपूर्ण करना होगा। किसी के दायित्व में अगर कोई कमी रहती है तो रखवाले बनकर पूरी आवाज़ उठाना, यह भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिलकर उस दायित्व को निभाएंगे। मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी छोटी नोक-झोंक तो आवश्यक भी होती है, लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नज़र आया। यहाँ जो भी मुद्दे उठाए गए, उनके भीतर भी एक आशा थी, यानी देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस होश के साथ इस संसद को चुना है, उसकी प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हो या उस तरफ बैठे हुए हो, सबकी बातों में मुखर हुई है। यह मैं मानता हूँ। यह बात भारत के भाग्य के लिए एक शुभ संकेत है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चुनाव, मतदान और परिणाम की सराहना की है। मैं भी देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कई वर्षों के बाद देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए मत देकर 5 साल के लिए विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं की यह चिंता, उनका यह चिंतन और उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उनको हमें पूर्ण करना है। लेकिन हमें एक बात सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस रूप में तो कभी हमारा उल्लेख होता है, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है कि विश्व के सामने हम कितनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं, हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के रगों में भी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा कितनी अपार है। अपनी सारी आशा और आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए वह कितना जागृत है। क्या कभी दुनिया में हमारी इस ताकत को सही रूप से प्रस्तुत किया गया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक दायित्व बनता है कि विश्व को डंके की चोट पर हम यह समझाएं, विश्व को हम प्रभावित करें। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर जितने मतदाता हैं, उससे ज़्यादा लोग हमारे चुनावों में शरीक होते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी ताकत है। क्या विश्व के सामने भारत के इस सामर्थ्यवान रूप को कभी हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूँ कि यह हम
सबका दायित्व बनता है। यह बात सही है कि कुछ खाली जगह है। 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे बहुत ऊंचा व्यक्ति मिले तो सर ऊंचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। चमड़ी का रंग भी हमें प्रभावित कर देता है। भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र विश्व के सामने ताकतवर देश के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया।